हालेलुया। चलो हो गया आपका सेटअप। तो आज का हमारा विषय है, ओके, हालेलुया। आज का हमारा विषय है बहुत ही अलग, शायद आपने नहीं सुना। कई लोग आपने सुना होगा शायद, पर ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना आज का विषय। और आज का विषय बहुत अलग है, आपको समझना और सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, हालेलुया। चलो आज का विषय का नाम, चलो क्या हो रहा है, आज के विषय का नाम है नरक से आई आवाज। फिर से बोलो, नरक से आई आवाज। जितना ये सिंपल नाम लगता है उतना सिंपल नहीं है। इस नाम के पीछे बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा सीखने वाली चीजें और बहुत बड़ा डर छुपा हुआ है। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, हालेलुया। तो आप एक्साइटेड बने रहे, ठीक है। नरक से आई आवाज, ऐसी आवाज जो बहुत दर्दनाक बाइबल में रिकॉर्ड की गई है, ऐसी आवाज जो बहुत भयानक आवाज है जो बाइबल में रिकॉर्ड की गई है। एक ऐसी व्यक्ति की आवाज जिसके आवाज के पीछे बहुत बड़ा डर, बहुत भय, बहुत है ना, ऐसी चीज छुपी हुई है जो आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, हालेलुया। तो नरक से आई आवाज, सबसे पहले हम बात करेंगे आवाज की। वो आवाज क्या है, देखो क्या लिखा है, लूका की किताब अध्याय 16 वचन 28 लिखा है। एक धनवान की बात हो रही है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कहानी भी सुनी होगी, बहुत बार सुना भी होगा इस व्यक्ति को, पर आज बहुत अलग एंगल से सुनेंगे, ठीक है। लिखा है, ऐसा न हो कि वे भी कौन, उसके 5 भाई, इसके धनवान के। धनवान कौन है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। धनवान कौन है, जो बहुत घमंडी हो गया है पैसों की वजह से। धनवान कौन है, जिसके अंदर शैतान घुस चुका है और उसके अंदर ये डर छुपा है। क्या लिखा है, लाइन को जब आप पढ़ते हो ना, सिंपल तरीके से मत पढ़ा, उसके पीछे समझा करो यार क्या बोला है इसने, क्यों बोला इसने, क्या हालत में होगा वो, किस परिस्थिति में गुजर रहा होगा वो, ऐसा पढ़ो भाई, ठीक है। तो और उसके पीछे डर जो है ना, बात करने के जो टोन में जो भय है उसके, वो भी पकड़ो, लाइन को पकड़ो, ठीक है। देखो क्या लिखा है, लूका की किताब अध्याय 16 वचन 28, आपके बाइबल में जब भी पढ़ना हो पढ़ सकते हो। लिखा है, ऐसा न हो कि वे भी 5 भाई इस पीड़ा की जगह में आए। ऐसा न हो, वो पछता रहा है कि भाई अब्राहम को बोल रहा है, अब्राहम पिता, ऐसा न हो, मैं डर रहा हूं अपने भाइयों को लेकर, मैं पीड़ित हूं इस जगह, मैं दर्द सहन कर रहा हूं इस जगह। कहां पर, नरक में। वो बोल रहा है, उसके टोन में एक ऐसी दर्द आ रही है। चलो अब्राहम क्या कहता है पता है, इसके बाद अब्राहम कहता है, तू जब जवानी में था या फिर तू जब जिंदा था तब तू बहुत सुख ले रहा था। लोग आ रहे थे, बता रहे थे, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। एक भिखारी तेरे दरवाजे के सामने बैठा था, तूने उसकी नहीं सुनी, तूने अपनी मन मर्जी के अनुसार चला। तो धनवान को कहता है, तूने अपनी जवानी में बहुत सुख ले लिए, अब दुख ले। देखो धनवान को सुधारने के लिए यीशु ने किसको भेजा था, परमेश्वर ने एक भिखारी को। उसके लेवल में नहीं भेजा कि भाई राजा बिगड़ा, राजा ही जाएगा उसे सुधारने, दूसरा राजा नहीं बोला। सुधारेगा कौन, भिखारी। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, आपके पास आता है कोई सुधारने के लिए, बताने के लिए कि भाई तू गलत कर रहा है, मत कर ऐसा मत सोचो कि मैं इसकी बात क्यों मानूं, अरे ये कौन है, मैं इसकी बात क्यों सुनूं, ये कौन होता है मुझे बताने वाला, ऐसा मत बोलो। नहीं तो इस व्यक्ति की जगह अपने आप को ले लो, जो धनवान अभी भी नरक में सड़ रहा है, जो धनवान अभी भी नरक में पीड़ा ले रहा है, अपने आप में ना उसकी जगह रखकर देखो एक बार। जब जिंदा था क्या क्या किए होंगे उसने, नशा, पार्टी, व्यभिचार, खेलना कूदना, मजा करना, ऐश करना, दारू पीना, लोगों को भरमाना, धोखा देना, धोखाधड़ी करना, क्या क्या चीजें की होंगी। पर असली जीवन तो वो नहीं था, वो खुद धोखे में था कि भाई यही जीवन है।
वो सोचता होगा कि मैं जो जिंदा हूँ अभी ही जीवन है, मरने के बाद कोई नहीं, मरने के बाद किसने देखा, मरने के बाद कौन है, ऐसा तो सोचा होगा उसने। उसके अंदर परमेश्वर का वो डर निकल चुका है, वो भय निकल चुका है। जब मरा तब अक्ल आई उसे कि भाई अभी गलती हो गई हमसे, गलती कर बेटे व्यभिचार करके, गलती कर बेटे नशा करके, गलती कर बेटे गाली गलौज अपने मुंह से निकाल के, गलती कर बेटे वो चोरी करके, गलती कर बेटे उसको बोलने में, मारने में, खुद को मजा कैसे आएगा वो सुख विलास पाने में, गलती कर दी हमने, मरने के बाद अक्ल आएगी। सबके लिए वचन, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, सबके लिए। और ध्यान, जो कान है ना, शैतान अगर आपके अंदर कर रहा होगा, नींद आ रही होगी या कान बंद हो रहे होंगे, आज नहीं सुधरे तभी नहीं सुधर पाओगे। आज नहीं सुना कान बिगड़ जाएंगे, आज पसंद नहीं आई ये चीजें, ये बातें अगर आपने नहीं सुना, ध्यान नहीं लगाया, कहीं भैंस पानी में व्यक्ति इस धनवान की जगह खुद जाओगे उधर। वापस चांस है। धनवान को पता था कि भाई मेरा तो जीवन गया, मैं अभी वापस नहीं जा पाऊंगा, पर ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे भाई ना आए। भाइयों को क्यों कह रहा था कि उनको बोल, प्रचार कर, उनको बोल, मगर ऐसा मत कर, वैसा मत कर, क्योंकि भाई भी उसकी तरह थे। इसलिए उसके अंदर चिंता आ गई, अरे मैं तो ऐसा था, मैं तो विचार करता था, मैं तो दारू पीता था, मैं तो नशा करता था, मैं हर चीज करता था जो परमेश्वर को पसंद नहीं, मैंने तो परमेश्वर को भूल दिया। मेरे भाई भी वैसे ही है, मेरे जो 5 भाई है वो भी मेरे साथ आते थे, वो भी खाते थे, वो भी पीते थे, हर चीज वो मेरे साथ में रहते थे। तो मुझे चिंता हो रही होगी कि वो भी वापस, वो भी इधर ना आए। तो क्या कहता है, अब्राहम विनती करता हूं, तड़प रहा हूं मैं यहाँ, इसलिए मेरे कुछ लूत को उसको भेज, लाजर को भेज मेरे भाइयों को बताने के लिए कि ऐसा मत करो, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। शायद ऐसा आज भी हो रहा होगा, आपके ही लोग बोल रहे होंगे, आपके ही लोग अब्राहम को बोल रहे होंगे या यीशु को बोल रहे होंगे, यीशु जा किसको भेज, मेरे परिवारों को भेज, एक आदमी को भेज मेरे परिवार में, वो गलत कर रहे हैं, वो गलत चीज कर रहे हैं, वो गलत आदत में है। तो प्रॉब्लम क्या है, उनकी आवाज हमारे यहाँ नहीं आ रही, उनकी जो आवाज है ना, उनका जो तड़प है ना दर्द का, वो अपने यहाँ पर नहीं आ रही, वो वहीं पर रुकी है। जो बीच में गड्ढा है ना, वो उससे उस तरफ या उधर से इस तरफ नहीं आ सकते कोई, ना ही इंसान जा सकता है, ना ही आत्मा जा सकता है इधर से उधर, ना ही कोई प्राणी। सोचो क्या भयानक मरने के बाद वो इंसान की हालत होगी जो नशा करता था, जो व्यभिचार करता था, जो जिसने परमेश्वर को भुला दिया। परमेश्वर तो कुछ नहीं करता। मरने के बाद किसने देखा है भाई? मरने के बाद कौन वापस आया कि बताने के लिए, अरे मरने के बाद ये होता है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है? किसने बोला? हम क्यों भरोसा करें, विश्वास क्यों करें उसकी बातों पर? ऐसे बोलने वाले लोग नरक में चले गए। उनको है ना मरने के बाद पता चला, अरे हमारा स्टेटमेंट तो गलत था, पर हमारी बात जिसने मानी उसका भी गया। वो डायलॉग क्या था फिर, डायनाराज बोलता है, हम तो डूबेंगे सनम पर तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसे वाली कहानी होगी। समझ रहे आप? तो वचन क्या कहता है, एक बार फिर से पढ़ो और टोन को पकड़ो कि किस टोन में बोला है। लूका 16:28 लिखा है, ऐसा न हो कि वे भी मेरे 5 भाई इस नरक की पीड़ा में आए। मेरी तड़प है कि वो बचे रहे, वो स्वर्ग में जाए जैसे लाजर गया। धनवान चाहता था कि मेरे भाइयों को यहाँ आने से रोक लूं। धनवान चाहता था कि वो अपने लोगों को नरक में आने से रोके। आज भी बहुत सारे लोग उधर से आवाज ले रहे होंगे शायद, या दे रहे होंगे कि भाई रुक जाओ, मैं जब मरा था मुझे पता चला कि ये गलत है।
तो कहता है कि मेरे भाई है बचे रहे। अब लूका की किताब अध्याय 6 वचन 24, इसी का 24वां अध्याय लिखा है, परंतु हाय तुम पर, क्या कहता है, सीधा श्राप की तरह दे देता है। हाय, वो कहता है हाय तुम पर जो धनवान है। अरे बाप रे, किसको कह रहा है? जो धनवान है। हाय तुम पर जो धनवान है, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। क्या बोल रहा है? तो जो धनवान है, यीशु उसको श्राप नहीं दे रहा है जिसके पास पैसा है, वो जिसके दिमाग में पैसा है ना उसको श्राप दे रहा है। जिसके जुबान पे पैसा है ना उसको श्राप दे रहा है। जिसके हृदय में अंदर दिमाग, उठते पैसा, बैठते पैसा, दिमाग में पैसा, सोच में पैसा, बोलने में पैसा, कानों में पैसा, आंखों में पैसा, उसको बोल रहा है हाय तुम पर जो धनवान है। धनवान पैसा आता है, लालच भी आता है साथ में। ऑटोमेटिक शैतान घुसा देता है आपके अंदर, आपको पता तक नहीं चलता आपके अंदर लालच आ चुका है। आप वो लाइन बोल भी चुके होते हो और आपको समझ में नहीं आता कि वो लाइन किस लिए बोला, भूल देते हो उसका। तो बोलता है श्राप है उसके ऊपर जो धनवान है, जिसके दिमाग में पैसा है। सिर्फ पैसे की नहीं, हर चीज की हो रही है जो परमेश्वर को पसंद नहीं। जो वो श्रापित है जो दारू पीता है, वो श्रापित है जो व्यभिचार है, जो श्रापित है जो झूठ बोलता है, जो वो श्रापित है जो मेरे वचन के अनुसार नहीं चलता, जो पवित्रता का जीवन नहीं चलता, वो श्रापित है। श्रापित लोग परमेश्वर के राज्य में कितना भी गिड़गिड़ाओ आप नहीं जा सकते परमेश्वर के राज्य में, वो अंत में नरक में जाएंगे ही जाएंगे। एक वचन क्या था, मरने इंसान जब मरता है तो उसका न्याय होना नियुक्त है। छाप लगा दी, उस पर मोहर लगा दी, मैंने लिख दी कि मरने के बाद व्यक्ति का न्याय होगा और जरूर होगा, बिल्कुल होगा। आपकी जिंदगी पर होगा, कैसा जीवन जिया। इस पर जीवन नहीं होगा कि आपने कितने पैसे कमाए, इस पर नहीं होगा कि आप दूसरों से कैसे रहते थे प्यार से, इस पर नहीं होगा आप दूसरों की भलाई कितना करते थे, जिसको कहते हैं कर्म। कुछ लोग बोलते हैं कर्म करो पाप से बचो। कर्म ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। कर्म करो, अच्छा काम करो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप पाप करते जाओ और कर्म करो। एक भिखारी को पैसे दे दिया और आप जाकर वापस पाप कर रहे हो, और परमेश्वर कहता है कि बेटा तुमने कर्म किया, मैं खुश हो गया, इसलिए तुम्हारी पाप माफ कर देता हूँ। परमेश्वर बोलता है मेरा गुस्सा तुझ में और आएगा और भड़केगा मेरा गुस्सा, मैं इसको बहुत अलग लेवल में गुस्सा ला रहा हूं। ऐसा कहता है यीशु, समझ रहे आप? तो कहता है कि परंतु हाय उस पर जो धनवान है, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। मरने ऐसे लाइफ में ना बहुत अच्छे काम करते हैं आप, ऐसे लाइफ में ना बहुत बढ़िया जीवन जीने के लिए चाहते हैं, सुख विलास का, है ना। मैं ना मुझे इसकी चिंता है ना मुझे उसकी चिंता है, मैं अपने आप को देखूंगा सर, मैं खुश हूँ, बाकी सब जाए, मैं सोचूंगा नहीं, ऐसा वाला जीवन। पर यीशु कहता है कि जो अपनी जिंदगी बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, पर जो मेरे लिए खोएगा वो उसे पाएगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे उसी पुस्तक का 4:6 लिखा है, और उसने कहा मैं ये सब अधिकार इनका वैभव क्योंकि तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया, जिसे मैं चाहूं उसको मैं दे दूं। कौन कह रहा है? यीशु नहीं, शैतान बोल रहा है। ये शैतान बोल रहा है कि ये मेरे हाथ में है, कि मुझे जो पसंद आएगा ना, जो व्यक्ति मेरे वचन मेरे बातों के अनुसार चलेगा, जो दारू पिएगा, जो नशा करेगा, जो व्यभिचार करेगा, जो पाप करेगा, जो उसमें पड़ा रहेगा, मैं उसको है ना सब दे सकता हूँ। पैसा, पानी, दौलत, शोहरत, अच्छी लाइफ, मरने तक, ठीक है, मरने के बाद तो गया नरक में। हाँ, और वो जब तक जिंदा है वो बोलता है। एक चीज बताओ, सुअर पता है? सुअर, डुक्कर, वो कीचड़ में, उसको कितना पसंद है कीचड़ में रहना, कीचड़ में, गंदगी में, है ना, ऐसी गंदगी में रहता है वो, उसको पसंद है, उसको लगता है अरे कितना अच्छा सुकून मिल रहा है मुझे, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा फील हो रहा है मुझे गंदगी में। चिक्कल इधर, चिक्कल मतलब कीचड़ इधर उड़ रहा है, उधर उड़ रहा है, वो सूंघ रहा है उसको,
उसी वक्त एक भेड़ उसको डालो, वो रहेगा उसके अंदर, फटाक से बाहर निकल जाएगा। वो बोलता है किसमें डाल दिया मैंने, क्या सोचकर डाला मुझे उसमें, ऐसा बोलता है। पाप में रहना उसको पसंद है जो सुअर है। सीधा मोह मुद्दे की बात कर रहा हूं। पाप में रहना उसको पसंद है जो सुअर है, दारू पीना उसको पसंद है जो सुअर है, टाइम पास करना उसको पसंद है जो सुअर है, गलत चीजें करना उसको पसंद है जो सुअर है, लेकिन अच्छी चीजें, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, दिमाग में परमेश्वर रहना उसको कहते हैं भेड़। और भेड़ परमेश्वर को बहुत पसंद है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे लिए तो जान दी, उस सुअर के लिए थोड़ी ना जान दी जिसको मेरी कदर नहीं, उस सुअर के लिए थोड़ी ना जान दी जो हर पल कीचड़ में पड़ा रहता है, उसके लिए थोड़ी ना दी, मैंने तो तुम्हारे लिए दी, मैंने तुम्हारे लिए मार खाई दे। चलिए सुई चुबाओ, अगर आपको चुबाओ ऐसे उछल पड़ गया, अरे क्या कर दिया, यीशु को पूरा खिल्ला ठुका दिया उसने, क्या दर्द सहा होगा। ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर है तो उसे दर्द नहीं हुआ, दर्द हुआ और बहुत ज्यादा हुआ, उसने तुम्हारे लिए जान। एक बात बताओ आपको, अगर वो हमारे लिए एक मार भी खाता ना, सिर्फ एक थप्पड़ गाल, तब भी हम ज्यादा होगा। क्यों पता है, वो इंसान है तो वो परमेश्वर था, वो कौन था, खुदा था जो हमें ऐसे खत्म कर सकता है, जो पलक झपकते ही गायब कर सकता है हम सबको, नरक में डाल सकता है। वो खुदा खुद हमें बचाने के लिए आया। समझ रहे आप? और इंसान इतना गिर चुका है कि वो खुदा आया, मार खाया, इतना सब कुछ सहन किया, इंसान की भी गटर में पड़ा हुआ है, इंसान के अंदर अभी भी गटर फैला हुआ है, नस नस के अंदर अभी भी कीचड़ फैला हुआ है। पवित्र जीवन तो जीना छोड़ो, वो तो कुछ अच्छाई भी नहीं करते, सोचते थे नहीं अरे आज चर्च था यार, आज जाना तो था मुझे, एक दो घंटे परमेश्वर को नहीं दे सकता। यीशु कहता है लालच है तेरी जिंदगी पर, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, तू अपने पास रहे, मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनको पता है भाई मैं यीशु कौन हूं, यीशु को ऐसे लोग पसंद है जिनको यीशु की चिंता है, यीशु जिनको ये विचार आता है कि भाई आज चर्च है जाना है, परमेश्वर कितना अच्छा है, परमेश्वर का वचन सुनेंगे, अंदर है ना एक तड़प रहती है, और यीशु को जाना है, प्रार्थना सुनना है, वचन सुनना है, वचन सुनना है, वचन सुनना है, ऐसा है ना, तड़प रहता है ना, परमेश्वर उसको ही देखता है। देखो अगर परमेश्वर ने नजर डाली आपके ऊपर से, कहीं का नहीं रहोगे। यीशु नजर रख रहा है, आप सुरक्षा के कवच में हो। यीशु ने नजर हटा ली, सुरक्षा कवच गया, शैतान घुस गए अंदर। जैसे घर को ताला लगाने के बाद चोरी नहीं आती ना, चोरी नहीं होती फिर, लेकिन ताला हटा दो रात में, आपको खुद पता नहीं चलेगा अंदर कितने चोर बैठे हैं या कितने घुस चुके हैं अंदर। ऐसा है सुरक्षा। यीशु को हल्के में नहीं लेते, बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं कुछ लोग, यीशु को बहुत हल्के में ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर लोगों को ये दुनिया की चीजें पसंद आने लगती है ना, पता है एक चीज बताओ, एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर आपको पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब चीजें पसंद आने लगती है ना, आपको यीशु की बातों से नफरत होने लगती है। पता है यीशु की बात सुनने में अच्छाई नहीं लगती। यीशु का अगर कुछ वीडियो आया या फिर वचन का वीडियो आया अनुराग का, आपको मन नहीं करता सुनने का, आप सीधा स्क्रॉल कर बैठते हो, फिर वीडियो निकाल देते हो। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपका ध्यान यीशु के ऊपर से हटकर शैतान के ऊपर चला गया, और शैतान ने ऐसा पकड़ कर रखा है उसको, आपके दृष्टिकोण को, आपके मन को, आपके ध्यान को ऐसा पकड़ के रखा है, आप खींचना चाहते हो, आप छुड़ा नहीं पा रहे हो उससे। ऐसा क्यों हो रहा है? चांस आपने दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? गलती आपकी थी। ऐसा क्यों हो रहा है? आप ढीले छूट गए, यीशु को मजाक में ले लिया, ऐसा इसलिए हो। ठीक है, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 5:28, लिखा है, अब ध्यान से सुनो, इससे अचंभा मत
करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर, किसका? यीशु का शब्द सुनकर निकलेंगे, जी उठेंगे। 29 वचन लिखा है, जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे, परंतु जिन्होंने बुराई की वे दंड के लिए उठेंगे, जी उठेंगे, वो फिर से जिंदा होंगे। अमीर हो, गरीब हो, करोड़पति हो, करोड़पति हो, ऐसा वाला वैसा वाला, कोई भी कितना हो, अगर वो गलत चीज में है, अगर वो पैसों की चीजों में है, वो बुराई करता है, वो दंड के लिए उठेगा। उठेंगे सब लोग जी उठेंगे फिर जब उसका शब्द सुनाई देगा। किसका? यीशु का। वो ऐसा चीख मारेगा ना, उठो, उठेंगे, कब्रों से उठेंगे। जो गलत है वो भी उठेंगे, जो सही है वो भी उठेंगे। पर फर्क पता है क्या है? जो सही है वो जीवन के लिए उठेंगे, वो स्वर्ग के जीवन के लिए उठेंगे, अनंत काल के लाइफ के लिए जी उठेंगे। लेकिन जो गलत है वो मरने के लिए उठेंगे, नरक में जाने के लिए उठेंगे। कितना दुख की बात और कितना डरावनी बात है ना। लूका 16:24, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम। कौन कह रहा है? लिखा है, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता, चिल्ला कर कहा, गला चिल्ला दिया उसने, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा, ये मतलब ये वाला उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। कहता है, वो पिता अब्राहम, मैं देख रहा हूँ वो लाजर पानी पी रहा है, वो लाजर क्या खुशहाली में जी रहा है, वो लाजर क्या सुख पा रहा है, क्या ठंडा ठंडा पानी पी रहा है वो झाड़ के नीचे। मैं देखकर मुझे तड़प आ रही है, मैं आग में जल रहा हूँ। प्लीज विनती करता हूँ, मैं घुटने टेकता हूँ, एक बार लाजर को बोल अपना उंगली जो है वो पानी में भिगोकर एक बूंद मेरे जीभ पर डाल, जीवन ठंडा हो जाएगा। थोड़ा रोंग पे खड़े हो रहे, देखो एक बार एक उंगली का सिरा डुबोकर एक बूंद डाल दे, सिर्फ एक बाल्टी में डालना, मुझे पता है तू नहीं डालेगा, सिर्फ एक बूंद जबान पर डाला, जिनको ठंडक मिलेगी। क्यों? ऐसी आग में पड़ा हुआ हो जिसमें कीड़े हैं। सांप से डरते हो? सांप से कौन कौन डरता है? या सांप अगर आए भाग कौन जाते हैं? पापा को छोड़, ठीक है? सांप है सीधा फटाक से मार देंगे उसको। बाकी चीजों मकड़ी है ना, सांप, बिच्छू, नेवला है ना, इससे कौन कौन डरता है? सारे ऐसा मतलब डरते नहीं है, पर डर लगता है थोड़ा पास में आने के बाद कि भाई क्या आ गया पास में। यीशु कहता है वो नरक में वो सारे तुम्हारे साथ पड़े होंगे, वो तुम्हारे ऊपर से ऐसे चलेंगे, तुमको काटेंगे, दर्द पहुंचेगा। सांप काटने के बाद इंसान मरता है ना, मरने के बाद बहुत दर्द होता है उसको। काटा हो अगर किसी को तो पता चलेगा उसको, सांप काटे बहुत दर्द होता है। यीशु कहता है वो सांप भी वहीं पर होगा जो हर पल काटेगा, जो काटता रहेगा, वो जो चलता रहेगा तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा और काटता रहेगा, दर्द आता जाएगा, आता रहेगा, आता रहेगा, और ये अनंत काल तक चलता रहेगा। मैंने छाप दी भी इसमें कि इसको कोई टकरा नहीं सकता कि ये सिर्फ 2 दिन का दर्द है, ये सिर्फ 4 महीने का दर्द है, ये सिर्फ 1 साल का दर्द है, 10 साल का दर्द है, नहीं, अनंत काल का दर्द है। तो कहता है पिता प्लीज लाजर को भेज, एक बूंद मेरे जीभ पर डालने के लिए। ताज्जुब की बात पता है, अब्राहम को क्या करना चाहता? दया आनी चाहिए कि नहीं? मतलब दया अगर आती तो वो करता। अब्राहम को पिता बोला है ना, कितने प्यार से बोल रहा है, पिता प्लीज डाल दे, एक बूंद में जल रहा हूं, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं तड़प रहा हूं इधर। पिता को क्या करना चाहिए? डालना चाहिए। वजह पता है क्या है? नहीं डाला उसने। वजह पता है क्या है? देखो वचन पढ़ो 25 वचन लिखा है, परंतु अब्राहम ने कहा,
इब्राहिम ने कहा, इब्राहिम अब्राहम लिखा है, हे पुत्र स्मरण रख। मतलब वो बोल रहा है, पुत्र मैं प्यार तो करता हूँ हर चीज से, हर लोगों से प्यार करता हूँ, पर तू याद रख, ध्यान ला, दिमाग खोल, हे पुत्र स्मरण रख। क्या कहता है, तू अपने जीवन की अच्छी वस्तुएं ले चुका। आगे कहता है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब कृष्ण देखो, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। वो खुश है यहाँ, वो खेल रहा है यहाँ, जो घूम रहा है यहाँ गार्डन में, घर में। यीशु कहता है, घर बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, जो मेरे पीछे चलते हैं ना, स्वर्ग में उनके लिए घर बना रहा हूँ। यहाँ सोने चांदी के लिए लड़ रहे हो ना, इंसान लड़ रहे हैं आज, सोने चांदी के लिए कत्ल तक कर रहे हैं लोगों का, दुश्मन बन रहे, जगह के लिए जो अपनी जमीन होती है उसके लिए कत्ल कर रहे लोगों को। यीशु कहता है, जो मेरे पीछे चलता है ना, मरने के बाद उसको सोने के घर में रखूंगा। सोने का घर जिसके लिए आप इधर मार रहे हो, वो उधर जी रहा है सोने के घर में, और उधर सोना मिल गया। इधर की बात कर रहा हूँ, सोना अगर मिल गया तो डर रहता है, क्या चोरी कर लेगा कोई मुझे फंसा के ले लेगा, मतलब कोई मुझसे छूट जाएगा पैसा। यीशु कहता है, उस दिन या वहां पर कोई भी चोरी नहीं करेगा, तुम्हारा घर तुम्हारे ही हाथ में रहेगा। तुम मेरे पीछे चलोगे, मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे दिमाग में रहेगा, मैं तेरे दिमाग में रहूंगा, तुम मेरे साथ रहेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। कितनी अच्छी बात है ये, ताली बजानी चाहिए। पर मैंने वजह नहीं बताई अभी तक कि पानी क्यों नहीं डाला। ये तो वजह बताई कि वो नरक में पड़ा है और उसने अच्छी चीजें ले ली जब जिंदा था। पर एक और चीज बीच में गड्ढा था, जैसे मैंने बताया, ऐसा बड़ा गड्ढा यीशु ने बनाया, खुदा ने बनाया कि भाई नहीं, नरक से स्वर्ग में कोई नहीं आ सकता, स्वर्ग में नरक में कोई नहीं जा सकता, ऐसा गड्ढा बनाया। और देखो, अगर इधर लिखा है कि एक दूसरे से देख सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, नरक से स्वर्ग में, स्वर्ग से नरक में। आपके जो दोस्त है ना, जो दारू पी रहे हैं अभी, अगर आपने अपना जीवन बचा लिया, स्वर्ग चले गए, देखेंगे उधर, अरे ये तो मेरा ही दोस्त है। ऐसा नहीं कि उधर कंकाल की तरह पड़े रहेंगे उसमें, नहीं, उधर शरीर होगा, मतलब शरीर मतलब आत्मा का चेहरा होगा कि उसे पहचान सके, उसे देख सके। क्योंकि लाजर कहता है ना, सॉरी धनवान कहता है ना, लाजर को भेज, लाजर को क्यों देख रहा है? क्योंकि उसका चेहरा उसे याद था, और उसका चेहरा था उसमें, उसका फोटो था या चेहरा था उसमें। तो आप अपने दोस्तों को देखोगे, अपने परिवारों को देखोगे जो गलत चीजों में फंसकर चले गए। अगर आपका कोई दोस्त अभी जिंदा है, आपको लगता है यार मेरा ये अच्छा दोस्त है, हर चीज में मदद करता है, उसे प्रचार करो, बोलो उसे, ट्राई करो। आपको पता है नहीं सुनेगा, पर एक बार कोशिश तो करो ना बोलने की, यार तू जो जी रहा है ना वो ठीक नहीं, तू जो नशा कर रहा है ना यार वो ठीक नहीं, तू व्यभिचार करता है, पाप करता है, घृणा में फंसा हुआ है, यार वो ठीक नहीं है, यार बदल अपने आप। एक बार मेरी बात सुन, अगर आपकी बात उस दिन सुन लिया, खुश होगा वो, मरने के बाद आपके साथ स्वर्ग में चला जाएगा। अगर नरक में चला गया और आपने उसको नहीं बोला जिंदगी में, तो वो पता है नरक में क्या बोलेगा, तूने क्यों नहीं बताया मुझे, मैं तो तड़प रहा हूं यार, अगर तू बता देता क्या पता मैं अपना जीवन बदल लेता, तेरे साथ नरक में खुश मना रहा था, खुशियां मना रहा था, स्वर्ग में, सॉरी स्वर्ग दोनों नरक में जी रहे हैं, अच्छे से नाच रहे थे, स्वर्ग में, स्वर्ग की बात कर रहा हूं। हालेलुया, कितने अच्छे अच्छे रहेंगे ना, लेकिन वो तभी होगा जब आप बोलेंगे, जब आप मुंह से शब्द निकालेंगे। हालेलुया, समझ रहे परमेश्वर का घर, ये सब कौन बनाया, किसने बनाया? जो चीज इंसान को तकलीफ दे रही है, जो नरक की बात हम कर रहे हैं, वो किसने बनाया? परमेश्वर ऐसी चीज बना सकता है जिससे इंसान खत्म भी नहीं हो सकता, चैन से जी भी नहीं सकता। वो परमेश्वर कितना भयानक होगा, जिसको हम कहते हैं अरे कितना अच्छा यीशु है, कितना अच्छा प्यारा यीशु है। क्रिसमस के दिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, देखो नन्ना सा यीशु आज पैदा हुआ। वो बोलते हैं बेटा मैं नन्ना सा नहीं हूँ, तुझे खत्म करने का ताकत रखता हूँ मैं,
मतलब वो इतना भयानक खुदा है जिसको हम हल्के में लेने की कोशिश करते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई यीशु माफ कर देगा हमें। प्रार्थना करेंगे, घुटने टेक कर रो लेंगे, एक बार एक दो आंसू लपका देंगे, यीशु देखेगा, बोलेगा अरे रो रहा है मेरा मेरा बच्चा, मैं इसे माफ कर देता हूँ। यीशु ऐसा नहीं बोलता, तू रो और रो, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। जानबूझकर गलत चीज कर लिया, पता था नरक में जाएगा तू जब तू दारू पिएगा, पता था तुझे अगर तू नशा करेगा, व्यभिचार गलत नजर से देखेगा, पता था तुझे तू नरक में जाएगा ऐसी हरकतों से, तूने फिर भी किया। अब जा नरक में। एक चीज बताता हूँ लास्ट में, यीशु जब किसी को ठीक करता था तो क्या बोलता था? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अगर कोई नरक में जाता है ना, यीशु बोलता है मुझे नरक में क्यों भेज रहे हो? अगर कोई व्यक्ति यीशु से पूछे, यीशु क्या बोले, पता है? तू अपनी गलती के वजह से नरक में गया, मेरी वजह से, मेरी गलती नहीं या मेरी बात नहीं। अगर होती भी तो इंसान कुछ नहीं कर पाता, इंसान को चला जाना पड़ता। पर यीशु कहता है ये मेरी गलती नहीं, ये तेरी गलती है, तेरी वो आदत थी, गलत आदत, एक छोटी सी आदत। हमें लगता है एक छोटी सी आदत से यीशु क्या बुराई कर लेगा, यीशु क्या नरक में डाल देगा। यीशु बोलता है जो तुझे छोटी सी नजर लगती है ना, वो मेरे सामने बहुत बड़ा गलती दिखती तेरी जिंदगी की। वो छोटी सी गलती तुझे नरक में इतने बड़े बड़े कुंड में डाल सकती है, इतनी इतनी ताकत रखती है वो छोटी सी गलती। इसलिए खुद को बचाओ, सुरक्षित रखने की कोशिश करो, सही रास्ते पर ही आपको अच्छा गेट मिलेगा या फिर अच्छा रास्ता मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा। जीवन में एक बात दिमाग में से निकल, जो मैंने पिछले बार बताया था पर कुछ लोग आए नहीं थे। इंसान को क्या लगता है पता है? यही जीवन है, यही पैसा कमाओ, यही शोहरत कमाओ, यही दोस्तों को बनाओ, यही है ना, सब कुछ जियो, करो, मजा करो, ऐशो आराम का जीवन करो, मरने के बाद कुछ नहीं है, यही असली जीवन है। दोस्तों की बात सुनकर पार्टी में चले जाते हैं, मरने के बाद नरक में चले जाते हैं। ऐसा दिमाग में है तो निकाल लो, गांठ बांध के रखो कि इधर हमें काम करना है, उधर हमें प्रतिफल मिलेगा, इधर हमें कष्ट करना है, इधर हमें परमेश्वर के लिए कुछ कुछ कर दिखाना है। घुट घुट के मत जियो कि यार अभी करना ही पड़ेगा। मैं मसीहों की बात करो जो अभी आपके अंदर इच्छा है ना कि मैं कुछ करूंगा, ऐसा मत करना कि यार अभी करना ही पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, यार करना ही पड़ रहा है, करना ही, ऐसा मत करो। प्रभु को बोलेगा कि अपनी मर्जी से है कि किसने पकड़ के लाया, काम करो तड़प के साथ। आपको कोई चीज पसंद है, आप कैसे हिम्मत के साथ करते हो ना कि आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, फिर याद दिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि आज चर्च जा, आप खुद बोलते हो आज चर्च जाना है हमें, तैयार हो जाओ सारे लोग, ऐसा बोल दो। इसको बोलते हैं ऐसा इच्छा परमेश्वर के लिए कुछ करने का।